आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब हम लोग जो ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक पढ़ रहे थे, अब हम लोग आ चुके हैं पार्ट नंबर 47 में। बहुत ही अच्छा चीज़ है और बहुत ही अच्छा रिएक्शन है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज आते चल रहा है, अभी तक चलेगा और चलते रहेगा। लगभग 4-5 वीडियो में अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आते रहेगा। तो आपको ठीक आज भी पढ़ना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? तो देखिए किससे रिएक्शन करेगा, कौन? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हालांकि नाम अच्छा ही है, आपको नाम अच्छा लगता होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए ये जो रिएक्शन करेगा कौन, तो बस वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग को रिएक्शन करा देना है। तो देखिए यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन करेगा किसके साथ करेगा? तो अमोनिया के साथ करेगा, अमोनिया के साथ करेगा। तो प्रोडक्ट में क्या देगा? तो अल्केन, यानी अल्केन का फॉर्मेशन होगा। लिखा हुआ है अल्केन्स आर फॉर्म्ड, अल्केन बनेगा कब? जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ, तब जाकर मेरा प्रोडक्ट देगा अल्केन, बिल्कुल देगा अल्केन। चलिए जो अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम बता दें। NH3 है बाबू अमोनिया। कौन है अमोनिया का फॉर्मूला? तो यही है NH3 है अमोनिया का फॉर्मूला। और यह भी बता दें कि अमोनिया जब भी टूटेगा HNH2 में टूटता है। HNH2 का मतलब आप क्या समझे? ट्रिक है, यहाँ है H और ये वाला क्या है? NH2। ट्रिक है और कुछ नहीं, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना इसके बारे में। H से हाइड्रोजन, NH2 का मतलब NH2 है और कुछ नहीं, ट्रिक है बस। तो अमोनिया जब भी टूटेगा HNH2 में, मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, NH2 अलग हो जाएगा एक साथ, ठीक उसी रूप में वो टूटता है और कुछ नहीं। चलिए जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसके बारे में हम बता दें कि पार्ट नंबर 43 में आप जाइए और वहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में नॉलेज लेकर आइए और कुछ नहीं। यानी मेरा जो पार्ट नंबर 43 है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? पहले क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बना है पार्ट नंबर 43 में हम बताए हैं, उसको पढ़ कर आइए। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप कहीं नहीं जाइए, यहीं से पढ़कर और यहीं आ जाइए। इधर उधर जाने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपने रिएक्शन पे। तो चलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो जनरल फार्मूला होता है, जो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं पार्ट नंबर 43 में, उसमें हम या आप जाइए उसमें सीख कर आइए, उसके बाद इसमें जानिए। तो चलिए यही है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसी को तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। X से हमारा है हैलोजन, HALOGEN हैलोजन। हैलोजन में आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन और क्या? ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब है हैलोजन। तो X के जगह पर हमारा क्लोरीन आएगा या फ्लोरीन आएगा या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, कोई भी आ सकता है क्योंकि सबके सब हैलोजन है। X का मतलब वही है, मतलब X इसी को कहा जाता है, इसको हैलोजन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही है हैलोजन। तो इसका हम मेंबर एक लिखेंगे। तो मेंबर क्या है? तो चलिए अल्काइल से हम ले लिए इथाइल, ये है मैग्नीशियम तो हम लिख दिए मैग्नीशियम, और ये है X तो लिख दिए क्लोरीन, यानी इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन क्लोराइड? तो इथाइल मैग्नीशियम MAGNESIEM मैग्नीशियम क्लोराइड। यही है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। GR है बाबू। GR का मतलब यहाँ लिखा हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो यह रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ, यानी NH3 के साथ रिएक्शन करेगा। तो NH3 के जब साथ रिएक्शन करेगा तो हम जानते हैं कि NH3 HNH2 में टूटेगा।
यही है बाबू अमोनिया, जिसको ऑलरेडी NH3 को हम NH2H में तोड़ दिए हैं, क्योंकि रिएक्शन कराने में बिल्कुल आसान रहेगा। एक सेकंड इसको इसके नीचे लिखना है। इससे हम लोग इसको रिएक्शन कराना है, किसके साथ, NH2 यानी अमोनिया, NH3 यानी अमोनिया के साथ हमारा रिएक्शन करेगा ग्रिग्नार्ड, रिएजेंट करेगा। देखिए पहले इसका यूज नहीं, अब हटाते हैं, इसका भी यूज नहीं है, हटाते हैं। अब क्या आपके सामने नज़र है वही देखिए, यह है NH3 मतलब अमोनिया। इसको हम दो भाग में तोड़कर मतलब लिखे हुए हैं अलग अलग, NH2 और हाइड्रोजन। ये इसी रूप में टूटेगा तो बिल्कुल उसी रूप में हम लिख दिए हैं। C2H5 MgCl है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब इस दोनों को हम लोग को रिएक्शन करा देना है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। इस इथाइल को इस हाइड्रोजन से हम जोड़ देंगे, रिएक्शन कंप्लीट। मतलब यह है इथाइल, इसमें हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, यह है हाइड्रोजन और इस इथाइल से जोड़ देंगे, बस मेरा बन चुका है। यही है C2H5, उसमें एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो C2H6 हो जाएगा, यानी यही क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। यही है बाबू इथेन। और इथेन क्या है, एक अल्केन है कि नहीं है, तो वही ना अल्केन है, तो यहाँ लिखा गया है अल्केन 4 फॉर्म अल्केन बनेगा। तो देखिए एक अल्केन बिल्कुल बन चुका है। अब अगला पार्ट में हमको क्या करना है, जो MgCl यहाँ बचा हुआ है, ये वाला MgCl, इसी MgCl में NH2 आकर जुट जाएगा, यानी जोड़ कर लिख देंगे और कुछ नहीं करना है। Mg है, ये NH2 है और ये क्या है, Cl है। देखिए रिएक्शन मेरा फाइनल हो गया है। ये है NH3 यानी NH2H में टूटेगा और इसका इथाइल, इसका हाइड्रोजन को जोड़कर इथेन बना देंगे और इधर का पार्ट और इधर का पार्ट जोड़कर फाइनल में लिख देंगे। ये है मेन प्रोडक्ट और ये है बाई प्रोडक्ट। तो चलिए दोस्तों, यही था रिएक्शन। आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। इसी को ट्रिक कहते हैं, बाई ट्रिकली हम लोग जान गए। मैकेनिज़्म बाद में आएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। और मैकेनिज़्म के अंदाज से इस ट्रिक को नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ अलग लगेगा। मैकेनिज़्म बाद में आएगा, उसका भी सीरीज चलेगा, जैसे इसका पार्ट चल रहा है ना, उसी तरह मैकेनिज़्म का पार्ट चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और ये सब ट्रिक है तो बाई ट्रिक हम लोग सीख गए। चलिए दोस्तों, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बाय।